आज से लगभग 15 से 5122 साल पहले, जब पाप हद से ज्यादा बढ़ रहा था, जब पाताल लोक में असुर निवास करते थे और पाप अपनी सीमाएं लांघकर अब देवलोक पर बार बार आक्रमण करने लगे, जब देवताओं की शक्ति क्षीण हुई और असुर अत्यधिक बलशाली हो गए, तब सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री हरि विष्णु के पास जाने का निर्देश दिया। देवगण क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें असुरों से मुक्ति दिलाई जाए। श्री हरि विष्णु ने उन्हें धैर्य दिलाते हुए कहा कि अमृत प्राप्त करना ही उपाय है। इसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा। विष्णु जी ने समझाया कि इस कार्य के लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवता असुरों के पास गए और वचन दिया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसमें उनका भी भाग होगा। अमृत की इच्छा से असुर भी सहमत हो गए। मंथन के लिए मंदाराचल पर्वत को चुना गया। पर्वत अत्यंत विशाल और भारी था, उसे ले जाना असंभव प्रतीत हुआ। तब श्री हरि विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन की सहायता से पर्वत को उठाकर समुद्र तक पहुंचाया। समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में वासुकी नाग को चुना गया। असुरों ने उसका मुंह पकड़ने की जिद की और देवताओं ने पूंछ पकड़ने का निश्चय किया। इस प्रकार मंथन का प्रारंभ हुआ। जब मंदाराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मंथन का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। मंथन से सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ। यह विष अत्यंत घोर और संहारक था। इसकी ज्वालाओं से सारा लोक जलने लगा। देवता और असुर घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की। महादेव ने करुणा करके विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को स्पर्श कर विष को वहीं रोक दिया। तभी से शिव नीलेकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। उच्चैः श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और चंद्रमा समुद्र से निकले। सभी रत्न देवताओं और असुरों के बीच बांटे गए। अंत में समुद्र से धन की देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण किए और सर्वत्र मंगल का आशीर्वाद दिया। समस्त लोकों में हर्ष फैल गया। मंथन के चरम पर अमृत कलश प्रकट हुआ। तुरंत ही देवता और असुर उसे पाने के लिए भागे। अमृत के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। देवगण और दानवगण, मैं इस अमृत को न्यायपूर्वक बांटूंगी, परंतु आप सबको वचन देना होगा कि मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। अमृत अमृतत्व का वरदान है। जो इसे पान करेगा मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। अतः धैर्य और अनुशासन से बैठें। हे सुंदरी, आपकी वाणी में ऐसा मोह और सत्य है कि हम आपके आदेश का पालन करने को तैयार हैं। हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने अमृत का वितरण करने का निश्चय किया। मोहिनी स्वरूप में विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। असुर मोहित होकर चुपचाप देखते रहे। तभी राहु असुर ने भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत का पान कर लिया। देवताओं ने उसे पहचान लिया और संकेत किया। उसी क्षण श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत गले तक पहुंच चुका था।
इसलिए राहु का सिर अमर हो गया और धड़ नष्ट हो गया। यही से राहु और केतु की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे पुनः शक्तिशाली बन गए। असुर अपने छल से वंचित रह गए। समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।